हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स गुरुकुल। आज के इस वीडियो में जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। चैप्टर स्टार्ट करने के साथ हम इसमें पहले क्वाड्रिलेटरल जो चैप्टर का नाम है जैसा, उसको समझने से पहले हम इसके कुछ बेसिक टर्म समझ लेते हैं, ठीक है, जो आपके इस चैप्टर में यूज होंगे। इस चैप्टर में नहीं, आप आगे क्लासेस में भी जाएंगे, जिस तरह से हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो ये टर्म आपको बहुत ज़्यादा यूज होंगे, ठीक है। जब भी आप ज्योमेट्री करेंगे तो उसमें आपको ये सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। तो चलिए वो सारे टॉपिक्स पहले देख लेते हैं और कुछ पुराने टॉपिक्स हैं जिन्हें हम रिवाइज भी करेंगे। जैसे है कर्व, ठीक है। कर्व क्या होता है? प्लेन कर्व आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि जब हम अपने किसी भी पेन या पेंसिल को, ठीक है, जैसे हम कोई चीज ड्रॉ कर रहे हैं, कोई फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, और फिगर ड्रॉ करते समय हम उसको पेंसिल को उठाए बिना, ठीक है, कोई फिगर ड्रॉ करते हैं तो उससे जो बनता है उसे हम आप क्या बोलते हैं? कर्व या प्लेन कर्व, ठीक है। जैसे ये पेन मैं चला रही हूँ और इसे मैं मूव कराती जाऊँ, और मूव कराने के बाद मैं इसे क्या करूँ, ठीक है, जो ये फिगर बन रहा है, मैंने क्या किया, इस पेन को कहीं पे उठाया नहीं और एक फिगर बना दिया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? कर्व कहलाएगा। तो किसी भी शेप का आप कैसा भी बना सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्लेन कर्व, ठीक है। ये किस पे बन रहा है? जिस सरफेस पे हम बना रहे हैं, ठीक है। एक पेपर, पेन, कॉपी, मतलब सॉरी, कॉपी पे या पेपर पे आप जिस पे भी बना रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन सरफेस। और प्लेन सरफेस में विदाउट पेन को उठाए हुए, ठीक है, जो फिगर बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्लेन कर्व, ठीक है। तो अब इसके बाद आपने और भी कुछ टर्म पढ़े थे। कर्व हो गया, तो क्लोज्ड कर्व, सिंपल कर्व, ठीक है, इस तरह से कुछ टर्म आपने पढ़े थे। तो क्लोज्ड कर्व क्या होता है? क्लोज्ड कर्व, ठीक है। क्लोज कर्व क्या होते हैं? वेयर द बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट्स आर द सेम, यानी हम कोई अगर कर्व ड्रॉ करते हैं तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट अगर, ठीक है, एक सेम पोजीशन पे है, ठीक है। जैसे कर्व हमने कोई बनाया, कोई भी कर्व अगर हम सपोज बना रहे हैं, ये, ठीक है, एक मैंने ट्रायंगल जैसा बनाया, तो मैंने उसे कहाँ से स्टार्ट किया? इस पॉइंट से मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से मैं आगे इधर मूव करते हुए इधर गई, वापस गई, इधर आई, ठीक है। तो इस तरह से ये जो कर्व बना, ठीक है, क्लोज है यानी बंद है पूरी तरह से, कहीं पे भी बाहर जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो आप क्या बोलोगे इसे? ये क्लोज्ड कर्व है, ठीक है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है? सेम है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। इसके बाद सिंपल कर्व भी आपने पढ़े होंगे। सिंपल कर्व क्या होते हैं? सिंपल कर्व इज अ कर्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, ठीक है। सिंपल कर्व ऐसे कर्व होते हैं जो खुद को क्रॉस नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई फिगर बना रही हूँ, ये, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से स्टार्ट किया, और यहाँ से मूव करते हुए मैं कहाँ पे आ गई? यहाँ पे आ गई। तो इसने क्या किया? इसने खुद को क्रॉस नहीं किया, ठीक है। या कोई भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा आप कैसा भी कर्व बनाए, ठीक है, ये इस तरह से, तो ये क्या कर रहा है? खुद को क्रॉस नहीं कर रहा है। जैसे इसमें अगर मैं इसकी बात करती है, इस तरह से ट्रायंगल शेप बनाया मैंने और इस तरह से उसने खुद को क्रॉस कर दिया, ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा? ये क्या होगा? सिंपल, हमारा सिंपल कर्व नहीं होगा। और ये दोनों हमारे कैसे होंगे? ये सिंपल कर्व होंगे, ठीक है। तो ये हुए सिंपल कर्व। इसके बाद अगर सिंपल क्लोज्ड कर्व की बात करें तो वो क्या होंगे? सिंपल क्लोज्ड कर्व की अगर हम बात करते हैं, सिंपल क्लोज्ड, ठीक है, तो जो सिंपल कर्व थे वो क्या कर रहे थे? खुद को कट नहीं कर रहे थे या खुद को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे थे। सिंपल क्लोज में वो इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं, दैट डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, या इंटरसेक्ट वो नहीं करेंगे, आप बोल सकते हो उसका स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट क्या होगा? एक ही होगा। इस तरह से, जैसे सर्कल की बात करिए आप, ठीक है, या इलिप्स की बात करें हम, ठीक है, ये, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये सिंपल क्लोज्ड। सर्कल या इलिप्स के फॉर्म में हम इस तरह से कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद, ये तो मैंने कर्व का यूज किया, टेढ़ी मेढ़ी लाइन का यूज करके बनाया। अगर इसी जगह मैं स्ट्रेट लाइन का यूज करूं या फिर लाइन सेगमेंट का यूज करूं, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? ठीक है, जिसके पॉइंट स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट, या
बोल सकते हो स्टार्टिंग एंड पॉइंट जो फिक्स होते हैं। जैसे ये मैंने कोई लाइन का एक पार्ट ले लिया, ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट क्या है, फिक्स है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। लाइन सेगमेंट का यूज करके भी हम कर्व बना सकते हैं, ठीक है, क्लोज्ड कर्व, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लाइन सेगमेंट का यूज किया। दो लाइन सेगमेंट जब मैं अगर यूज कर रही हूँ, एक लाइन सेगमेंट से मेरा प्लेन बस एक लाइन ड्रॉ हुई है, ठीक है, या प्लेन कर्व आप बोल सकते हो। यहाँ पे जब मैंने दो लाइन का यूज किया तो ये भी हमारा क्या है, ओपन है, क्लोज नहीं है। अगर मैं इसी पे एक तीसरी लाइन सेगमेंट और यूज कर लूँ, ठीक है, ये, तो अब ये हमारा क्या बन गया, देख रहे तीन लाइन सेगमेंट का हमने यूज किया यहाँ पे, ठीक है, इससे हमारा एक शेप बन गया, ठीक है। यहाँ पे इस शेप का नाम क्या है, ट्राइंगल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ट्राइंगल। अब इसके बाद मैं और भी अगर लाइन का यूज करूं, और लाइन में बढ़ाती जाऊं, पहले एक लाइन देखी मैंने, यहाँ पे एक लाइन ली, फिर दो लाइन ली, फिर यहाँ पे तीन लाइन ली, तो इससे ट्राइंगल बना। इसी तरह से अगर मैं चार लाइन लूं, तो चार लाइन का यूज करके भी मैं एक क्लोज शेप बना सकती हूँ, एक क्लोज फिगर बना सकती हूँ। इसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है यहाँ पे, क्वाड्रिलेटरल, जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। इसी तरह से पांच लाइन सेगमेंट का यूज करके भी हम एक फिगर बना सकते हैं, ठीक है, छह का भी यूज करके बना सकते हैं। तो सबके अलग अलग नाम होते हैं, तो इन नाम को एक साथ यहाँ पे हमें एक ग्रुप बता दिया गया है कि अगर लाइन सेगमेंट आप यूज करके एक क्लोज फिगर बनाते हैं, ठीक है, लाइन सेगमेंट यूज करके अगर क्लोज फिगर बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। किसका यूज किया हमने, लाइन सेगमेंट का यूज किया। उसके बाद लाइन सेगमेंट का यूज करने के बाद क्या बनाया हमने, क्लोज्ड फिगर बनाया, ठीक है, वो ओपन नहीं होना चाहिए, क्लोज फिगर हमने बनाया। तो उससे जो बनते हैं शेप्स, उन्हें हमने क्या बोला यहाँ पे, उसको हमने नाम दिया पॉलीगन, ठीक है, पॉलीगन। अब इसके बाद जो पॉलीगन है, पॉलीगन भी मैंने बताया कि पॉलीगन जो हमने बनाए, ठीक है, लाइन सेगमेंट का यूज करके, जब एक हमने लाइन यूज करी थी तो हमारा कोई भी शेप क्लोज नहीं बना था। जब हमने दो लाइन सेगमेंट यूज करी तो भी हमारा कोई भी क्लोज शेप नहीं बना था, ठीक है। इसी तरह से तीन जब हमने लाइन यूज करी, सिंगल लाइन में हमने इस तरह से बनाया था, डबल लाइन में कुछ इस तरह से बनाया था, ठीक है, तीन लाइन में हमारा जो कुछ शेप ने ट्राइंगल टाइप का शेप बनाया था, ठीक है। तो इससे हमारा क्लोज फिगर हमें मिल गया था, ठीक है, इससे हमें क्लोज फिगर मिला था, तो ये हमारा पॉलीगन होगा। तो एक आपको यहाँ से कंडीशन पता चल गई होगी कि पॉलीगन को बनाने के लिए, ठीक है, मिनिमम कितनी लाइन सेगमेंट रिक्वायर्ड होती है, पॉलीगन को बनाने के लिए मिनिमम कितनी लाइन सेगमेंट आपको चाहिए, 3, ठीक है। तो किसी भी पॉलीगन को बनाने के लिए आपको मिनिमम कितनी लाइन चाहिए होती है, 3 लाइन चाहिए होती है। तो फर्स्ट पॉलीगन जो बनता है वो उसको क्या हम बोलते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। जब 4 लाइन सेगमेंट का यूज करते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो शेप बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब 5 लाइन का हम यूज करते हैं तो उसे हम वहां पे बोलते हैं पेंटागन, ठीक है, तो उसे वहां पे बोलेंगे पेंटागन। तो इस तरह से आपके जब हम 6 लाइन का यूज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं हेक्सागन, ठीक है। 5 में हम लिख देते हैं यहाँ पे पेंटागन, 6 हम लाइन यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं हेक्सागन, सिक्स लाइन में हम इसको बोलते हैं हेक्सागन, 7 में हम बोलते हैं उसे हेप्टा, ठीक है। 8 लाइन हम जब यूज करते हैं तो 8 लाइन सेगमेंट में हम उसको बोलते हैं ऑक्टागन। 9 लाइन सेगमेंट जब हम यूज करते हैं उसे बोलते हैं नोनागन। 10 को हम बोलते हैं डेकागन, ठीक है। इसी तरह से ये लाइन बढ़ाते जाते हैं, तो अगर हम n लाइन का यूज करते हैं तो उसके साथ हम वहां पे वर्ड यूज करते हैं, जितने लाइन का हम यूज करते हैं उसको n के साथ यहाँ पे क्या लगा देते हैं, गन लगा देते हैं।
तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि 3 लाइन को हम ट्राइंगल बोलेंगे, 3 लाइन सेगमेंट से जो पॉलीगन बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं। 4 लाइन सेगमेंट से क्वाड्रिलेटरल बनता है, ठीक है। 4 लाइन सेगमेंट से हमारा क्वाड्रिलेटरल बना, 5 लाइन सेगमेंट से जो हमारा बना था पेंटागन बना था, ठीक है। 6 से हेक्सागन, 7 से हेप्टागन, इसी तरह से आगे। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस करते करते ये आपको याद हो जाएंगे। तो जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये सारे हमें पॉलीगन का पता होना चाहिए। इसके बाद जो चैप्टर है वो पूरा क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ड है, यानी क्वाड्रिलेटरल 4 साइड का भी हम यूज करके कितने डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं उनकी स्टडी हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उसको क्वाड्रिलेटरल को भी पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कुछ और ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर होने चाहिए। जैसे सबसे पहला है डायगोनल्स, ठीक है। डायगोनल्स, तो डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स जो होते हैं वो किसी भी जो लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करके जो फिगर बना है, ठीक है, उससे क्या बनता है, वर्टेक्स बनता है। जैसे कोई 2 लाइन हमने ये ज्वाइन करी, तो ये लाइन कहाँ पे ज्वाइन हो रही है, जिस पॉइंट पे ज्वाइन हो रही है इसे हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी हम क्लोज फिगर बनाएंगे, क्लोज फिगर से, ठीक है, हमें क्या करना है, वर्टेक्स जो लेने हैं उसके अपोजिट वर्टेक्स को हमें ज्वाइन करना है, ठीक है। इस तरह से मैंने कुछ शेप्स बना लिए ताकि डायगोनल्स को हम और समझ सकें। तो ट्राइंगल, सबसे पहले हम देखते हैं ट्राइंगल में हम डायगोनल्स ड्रॉ करें। डायगोनल्स ड्रॉ करने के लिए क्या करना बताया मैंने, कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो इसके वर्टेक्स हैं, ठीक है, अपोजिट वर्टेक्स को लेना है। जैसे ये फिगर मैं नीचे वाला क्वाड्रिलेटरल फिगर देख रही हूँ, ठीक है, इसके वर्टेक्स कितने, इसमें 4 वर्टेक्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये चारों वर्टेक्स जो है, ठीक है, इनको हमें इसके अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करना है। तो अपोजिट वर्टेक्स कौन सा होगा, मान लिए ए बी सी डी, ये नाम दिया मैंने। तो ए और सी क्या है, इसके अपोजिट वर्टेक्स है, तो इनको ज्वाइन किया। इसी तरह से बी और डी भी अपोजिट वर्टेक्स है, इनको ज्वाइन किया, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसके क्या हो जाएंगे, डायगोनल्स हो जाएंगे। कितने डायगोनल्स मिले हमें इसमें, 2 डायगोनल्स मिले, ए सी और बी डी, ठीक है। इसी तरह से पेंटागन जो शेप लिया था उसमें किसी भी हम इसके अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ सकते हैं, ठीक है, कंबाइन कर सकते हैं। जैसे इसका एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, ठीक है, इसको हमने ज्वाइन किया, इसको हम इसके साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जो इसके आसपास वाले जो वर्टेक्स हैं, ठीक है, एडजेसेंट वर्टेक्स जिनको हम बोलते हैं, उनसे हम इसको नहीं ज्वाइन करेंगे, हमें हमेशा अपोजिट पे लेना है। अब इसको ये भी अपोजिट में है, ये 2 वर्टेक्स जो पॉइंट है ये भी तो अपोजिट में है, इन्हें हमने ऐड जोड़ दिया, इसको हम इसके साथ भी जोड़ सकते हैं। ऐसे अभी ये वाला बचा था, इसे भी हम इस तरह से जोड़ सकते हैं, और ठीक है, इसके साथ जुड़ा ही पाए। तो इस तरह से हमें इसके जितने भी अपोजिट वर्टेक्स हैं उन सबको जोड़ करके हमें क्या करना है, डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं। अब सोचिए आप ट्राइंगल में कितने वर्टेक्स हो सकते हैं, ट्राइंगल में आप वर्टेक्स ड्रॉ कर सकते हैं। ट्राइंगल से अगर हम देखें तो इसके 3 वर्टेक्स, सॉरी, ट्राइंगल से हमें कितने डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं, 3 वर्टेक्स हैं, ठीक है। 3 वर्टेक्स, अगर इसको नाम दे दें ए बी सी, ए बी सी, तो ट्राइंगल जो है इसमें हमें जो भी इसका वर्टेक्स हम देखें, तो ये वर्टेक्स जो ए है वो बी के क्या है, एडजेसेंट है, अगल बगल में है। बी और सी को देखें, ये भी इसके अगल बगल में एडजेसेंट है, ऐसे ही ए और सी भी एडजेसेंट है। तो ये क्या हो गया, इसमें हम एक भी डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी हमें अपोजिट वर्टेक्स नहीं मिलेगा। तो ट्राइंगल एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें कोई भी डायगोनल नहीं होता है, ठीक है। तो डायगोनल आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं पॉलीगन्स के कुछ शेप के बेसिस पे कुछ उसके टाइप्स बताए गए हैं, ठीक है। जैसे जो पॉलीगन है कि उसका फिगर जो बनाया वो किस तरह का फिगर बनाया है, तो उसको पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है कॉन्वेक्स पॉलीगन, दूसरा है कॉनकेव पॉलीगन। जो शेप्स बनेंगे वो देखने में कैसे, उसके बेसिस पे, ठीक है। कॉन्वेक्स पॉलीगन, दूसरा हमारा कौन सा है, कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है। कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स कॉनकेव, इनका शेप्स अगर आप ध्यान दें तो कॉन्वेक्स कैसा होता है, कुछ अंदर की ओर जो हमारा शेप बनेगा, कुछ अगर एक ऐसा फिगर मैंने बनाया, ठीक है, ये, तो इसमें जो आपको जो इसका फिगर दिखेगा वो कुछ बाहर को निकला हुआ दिखेगा कॉन्वेक्स में। कॉनकेव आप नाम से देख सकते हो, उसमें क्या, कॉनकेव में क्या आ रहा है, केव आ रहा है,
आप बोल सकते हो केव मतलब क्या होता है, गुफा होती है यानी अंदर की ओर कुछ ऐसा आपको फिगर दिखेगा कि उसमें जो आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा पोर्शन मिलेगा जो अंदर की ओर थोड़ा सा बोल सकते हो अंदर की ओर बना हुआ। जैसे इस फिगर, ये फिगर मैंने जो ड्रॉ किया इसमें आपको क्या दिख रहा है, अंदर की ओर फिगर दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव। ठीक है, कॉन्वेक्स जो भी फिगर होंगे वो हमेशा बाहर की ओर होंगे। ठीक है, इस तरह से जैसे ये, या ऐसा आपने कोई शेप बनाया। ठीक है, ये तो ये किस में आएंगे, हमारे सारे कॉन्वेक्स में आएंगे। और ये जो फिगर बनाया मैंने यहाँ पे, ये किस में आएगा, कॉनकेव में। ठीक है, या फिर कुछ ऐसा फिगर आएगा तो भी हमारा किस में आएगा, ये कॉनकेव में आएगा। या इसको ऐसे बना दें, ये भी कॉनकेव में आएगा। ठीक है, तो ये तो जस्ट फिगर को देख के हमें आइडिया लगाना है। लेकिन अगर हमें हमारे पास, ठीक है, कुछ कंडीशन बोली जाए कि आप क्या कंडीशन बता सकते हो कि ये फिगर कॉनकेव है या ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स की अलग अलग। ठीक है, जो फिगर होते हैं इसमें जो एंगल को अगर हम देखें तो जो हमारे कॉनकेव फिगर होते हैं, कॉनकेव मैंने किस तरह से बताया था, एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं। कॉनकेव फिगर कुछ कैसा बताया था मैंने, इस तरह से केव टाइप का फिगर बनेगा। और कॉन्वेक्स में बताया था कि सारे जो होंगे बाहर की ओर इस तरह से दिख रहे होंगे। ठीक है, या ऐसा भी बोलेंगे, ऐसा नहीं जरूरी कि हमेशा वही हो, उसको ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉनकेव और ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव में अगर हम डायगोनल ड्रॉ करें, ठीक है, तो एक डायगोनल हमें ऐसा मिलेगा जो हमेशा उसके बाहर से जा रहा होगा। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये इसके अपोजिट वर्टेक्स है। ठीक है, इस वाले फिगर में देखिए ये अपोजिट वर्टेक्स है। अगर इन्हें मैं ज्वाइन करूँ तो इसका डायगोनल जो बना, ये डायगोनल क्या हो रहा है, ये इस फिगर के बाहर से जा रहा है। तो कॉनकेव फिगर में हमेशा अगर हम डायगोनल देखें, ठीक है, तो डायगोनल हमेशा क्या, एक डायगोनल तो ऐसा हमें मिलेगा कि जो उसके आउटसाइड होगा। ठीक है, कहाँ पे होगा, वो आउटसाइड से होकर के जा रहा होगा। ठीक है, जबकि कॉन्वेक्स में हमें सारे डायगोनल जो मिलेंगे, आप किसी भी डायगोनल को मीट करा के देख लो। ठीक है, कॉन्वेक्स में हमें जो भी डायगोनल मिलेंगे वो क्या होंगे, फिगर के हमेशा अंदर होंगे, फिगर के इनसाइड होंगे। ठीक है, ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन होती है कि जो एंगल्स होते हैं, एंगल्स को देख करके भी हम बता सकते हैं एंगल। ठीक है, इसमें हमें क्या होता है, हमेशा जो एंगल होगा हमें 180 से कम मिलेगा, लेस देन, जो भी मान लो सपोज कोई भी एंगल देख रहे हैं, एक्स देख रहे हैं, वो क्या होगा, हमेशा लेस देन 180 होगा। ठीक है, जबकि कॉनकेव में जो एंगल होगा, एक एंगल हमें हमेशा ऐसा मिलेगा जो 180 से बड़ा होगा। ठीक है, मान लिया कोई भी एंगल है, वो हमेशा एक एंगल हमें ऐसा मिलेगा जो 180 से बड़ा होगा। एक फिगर देख लेते हैं, ये फिगर, इसमें देखिए ये एंगल 180 से कम है, ये भी एंगल 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी कम है। लेकिन अगर इस फिगर को हम देखें तो ये क्या है, 180 से ज्यादा है। तो यानी ये वाला एंगल जो है हमारा 180 से ज्यादा है। तो कॉनकेव में क्या होगा, हमेशा एक एंगल 180 से बड़ा मिलेगा, जबकि कॉन्वेक्स में एक एंगल के जो एंगल होंगे सारे एंगल 180 से कम होंगे। तो ये तो हो गए जो कंडीशंस। ठीक है, इससे आप पॉलीगन को बता सकते हैं। शेप्स मैंने बताया था किस तरह से आप शेप्स को देख के बना सकते हैं, या फिर उसकी कंडीशन अगर आपको बतानी है तो आप इस तरह से बता सकते हैं। एक कंडीशन क्या है, डायगोनल है, दूसरी क्या है, एंगल। ठीक है, अब इसके बाद अगर शेप्स की बेसिस पे हम बोले तो हम इसमें बोलते हैं कि जो शेप्स पॉलीगन है उन्हें ये कभी रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन भी बोला जाता है। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन जो होते हैं वो ऐसे पॉलीगन्स होते हैं जो जिनका जो साइड्स होती है, जिनकी साइड्स, जिनके एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, कोई फिगर बना के देख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ये। ठीक है, अगर इस ट्राइंगल की ये तीनों साइड इक्वल है, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये। ठीक है, तीनों साइड आपस में इक्वल है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये कैसा पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन। और अगर यहाँ पे ये ट्रायंगल कुछ ऐसा होता, ठीक है, इसके तीनों साइड इक्वल नहीं है, तब हम इसे क्या बोलते हैं, ये इररेगुलर पॉलीगन है, इररेगुलर पॉलीगन। ठीक है, सिर्फ साइड ही नहीं, इसके जो भी एंगल है वो भी क्या होंगे, अगर आपस में इक्वल होंगे तो भी ये रेगुलर पॉलीगन होगा, इस तरह से। तो
आप बोल सकते हो रेगुलर पॉलीगन की कंडीशन क्या क्या होगी, साइड्स इक्वल होनी चाहिए, साथ में क्या होनी चाहिए, जो उसके एंगल है वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो अगर ये जो मैंने ट्रायंगल लिया था ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है, इसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, यानी तीनों साइड्स तो इक्वल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने होते हैं, सेम इक्वल होते हैं, तो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो ये क्या हो गया, हमारा रेगुलर पॉलीगन हो गया। तो रेगुलर ट्रायंगल है ये, ठीक है, इसको बोल सकते हैं रेगुलर ट्रायंगल। इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल में भी हम बोल सकते हैं कि रेगुलर क्वाड्रिलेटरल यानी क्या होनी चाहिए, जो उसकी साइड्स हैं, चारों साइड है वो इक्वल होनी चाहिए, ये साइड, ये साइड, ये और ये आपस में इक्वल होनी चाहिए, और जो ये एंगल बन रहे हैं, चार एंगल जो बन रहे हैं, ये भी क्या होनी चाहिए, आपस में इक्वल होनी चाहिए। इसी तरह से अगर रेगुलर पेंटागन की बात करें जिसमें 5 साइड्स होती हैं, ठीक है, वो भी क्या होना चाहिए, अगर रेगुलर अगर हम बोलेंगे तो उसके जो साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए और जो एंगल है इक्वल होनी चाहिए। तो कोई भी पॉलीगन ले तो रेगुलर की कंडीशन हमेशा याद रखनी है कि क्या तीनों उसकी जितनी भी साइड्स है वो इक्वल हो और सारे एंगल भी आपस में इक्वल हो। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से हमें चैप्टर्स में दिए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।